वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। साथ में ही डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक किस तरह से हमें प्रीलिम्स के लिए हेल्प कर सकता है और मेंस के लिए हेल्प कर सकता है। यानी कि हमारा जो फोकस रहेगा वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रहेगा। इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर जो है वो हम पूरा जो है वो वीडियो को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रिसेंट फैक्टर की बात करेंगे कि ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में आया है। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट पे किया है चंद्रशेखर आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी पर। तो यहाँ पर हमारे लिए टॉपिक दैट मीन्स करंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, जो चंद्रशेखर आज़ाद है उनको जो है वो फ्रीडम फाइटर है। और ये जो है वो रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर जो है वो उनको कहा जाता है, जिनका बर्थ जो है वो 23 जुलाई 1906 में कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश में। अभी उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये कि 15 साल की उम्र में ही जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया था और काफ़ी अट्रैक्टेड टुवर्ड द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। लेकिन इन्होंने ज्वाइन किया था एनसीएफ, जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी महात्मा गांधी जी की, जो कि 1920 से लेकर 1922 तक चली थी। उसको इन्होंने ज्वाइन किया था और काफ़ी निराश भी हुए थे जब 1922 में गांधी जी ने जो है वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था बारदोली रेजोल्यूशन के साथ। देन उसके बाद जो है वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गए थे। और इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक्टिव मेंबर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। इवन अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थे उनका टारगेट था कि बाय फोर्स या फिर आर्म्स के थ्रू, हथियारों के थ्रू जो है वो ब्रिटिश को जो है वो भारत से बाहर निकालेंगे। तो उस आइडियोलॉजी को जो है वो फॉलो किया एक्टिव रेजिस्टेंस की फॉर्म में। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अदर जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे उनके साथ मिलकर बहुत सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया 1928 में। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका भी रहता है। देन उसका काकोरी रोबरी केस हो गया, या फिर अगर हम बात करें जो कि 1926 में हुआ था, या फिर जो वॉइस रॉय ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया था इन्होंने, या फिर जो सॉन्डर्स के जो मर्डर था उसके केस में इन्वॉल्वमेंट। तो उसमें जो है वो सुभाष जो आपके ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जब 1931 में, ठीक है, ये एक पार्क में थे। पार्क कहाँ पे था? इलाहाबाद। वहाँ पर इनको ऑलमोस्ट जो है वो ब्रिटिश ऑफिस जो सोल्जर्स थे उन्होंने घेर लिया था। देन उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया था कि ये ब्रिटिश सरकार के से नहीं पकड़े जाएंगे और नहीं एग्जीक्यूट होंगे, तो खुद को ही जो है वो गोली मार देते हैं। एल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। तो ये हमें याद रखना है। और इन्होंने ये कहा था कि वो जिंदा तो नहीं पकड़े जाएंगे। तो इन्होंने जो है वो अपनी लाइफ को खुद डिसाइड किया कि उन्हें किस तरह से जो वो अपनी लाइफ को एंड करना है। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।